बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सबाज से मैं हूं इकबाल इंजुआ। नाजिया, हम जितनी भी तारीख का मुताला करें और हजरत इंसान बड़ा खुश होता है आज के दौर में। वो ये कहता है कि हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम समुंदर की तहों में पहुंच गए, आसमान की बुलंदियों में पहुंच गए और हमने ये तीर मारे और इंसान को ये सहूलतें दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं समझा, जो मुझे समझ आई, वो ये आई कि हजरत इंसान ने इतनी तरक्की की कि इंसान को मारने के लिए सब कुछ किया। यानी अब ये जो जंगें हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आइटम है, ये जो मिसाइल है, ये जो ट्रेड है, इस वक्त दुनिया की अगर सबसे बड़ी ट्रेड की जा रही है तो वो उस असले की जा रही है जिससे इंसान को मारा जाता है। जंगें को दरख्तों को उजाड़ने के लिए नहीं है, ना जानवरों को मारने के लिए हैं, न किसी और को, इंसानों को। लेकिन इसमें जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि हजरत इंसान उन इंसानों को मारने का बंदोबस्त कर रहा है जो बेचारे उन ही के जुल्म के अंदर पहले से मरे हुए होते हैं। कोई गुर्बत में मरा हुआ है, कोई बेरोजगारी में मरा हुआ है, कोई किसी बीमारी में मरा हुआ है, किसी को कोई मसाइल हैं उसमें मरा हुआ है, कोई खुली छत में के उसमें गर्मी में मरता है, कोई सर्दी में मरता है। लेकिन जो बचता है उसको फिर ये जो ताकतवर लोग हैं उसमें, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी हो, ये फिर उसे मारने का बंदोबस्त करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर आप मेरी इस बात से एतराज करें या इत्तफाक ना करें तो मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताया जाए कि ये जो जंगें होती हैं अभी जो इस वक्त हो रही हैं या पिछले कहीं एक आध सदी के अंदर जो जंगें हुई, इसने इन जंगों में किस मुल्क पे कब्जा करके अपना हक लिया, या हम ये कहें कि उसने कोई जमीन छीनी, या उसने किसी हुकूक की बुनियाद पे जंग की और फिर किसी को सहारा दिया, सहूलत दी? नहीं। अगर कहीं कोई एक आध इंच कोई जगह छीनी दी तो बाद में वो वापस कर दी गई, लेकिन बेसिकली जंग हुई इंसान को मारने की। अभी भी जो खबरें चल रही हैं वो यही हैं कि हिंदुस्तान मजीद असला खरीद रहा है और पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए, और पाकिस्तान भी खरीद रहा है हिंदुस्तान के साथ करने के लिए। लेकिन इससे हट के जो अंदर की बात है, जिसे हम दहशत गर्दी कहते हैं, कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हो गए जिसे टेररिज्म का नाम देकर हम ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, और फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसे हम दहशत गर्दी का नाम देकर हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। मरता कौन है? आम आदमी। मरता कौन है? गरीब आदमी। और फिर उसके नतीजे में क्या होती है? जंग छिड़ती है। उस जंग के नतीजे में ये कहा जाता है कि अब हम हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे। अभी भी जो हालिया वाक़या हुआ, इसमें अगर आप देखें, चाहे उस पार हो या इस पार हो, इसमें जो नुकसान हुआ, जो बंदे मारे गए, वो दोनों तरफ से, या तो कश्मीरी, छोड़ें कि वो कश्मीरी थे, दोनों तरफ से आम आदमी थे, गरीब थे, मजदूर थे। मुश्किल से दिन को खा पी मजदूरी करके शाम को वो अपने बच्चों के साथ जो वक्त गुजारते थे, लेकिन पता चला कि इधर से इन्होंने युद्ध खड़ा कर दिया और उसमें उनके बच्चे भी हलाक हुए, खौफ हुआ, घर तबाह हुए। अब दोबारा फिर उठते उठते उन्हें बहुत अरसा लगेगा। तो ये टोटल कहानी है इंसान की तरक्की की, इंसान की उस अक्ल की, इंसान की उस ह्यूमैनिटेरियन की, इंसान की उस मेहनत की, कि वो सिर्फ अपने से कमज़ोर को मारने का सारा बंदोबस्त कर रहा है, चाहे वो जंग की शक्ल में हो, चाहे वो रोज़गार की शक्ल में हो, चाहे वो ताबकारी की शक्ल में हो, किसी की शक्ल में भी हो। बाकी ये जो कहते हैं कि हमने ये किया, वो किया, ये किया, आज तक जो, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं, इसके अंदर भी 25 करोड़ इंसान सांस लेने वाले रहते हैं। 70 साल हो गए हैं, 73 साल हो गए हैं इसको अलग हुए, और आज तक इसमें कोई ऐसी तरक्की नहीं हुई जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई हो। अगर किसी को कोई शक है तो वो तजिया कर ले, कंपेयर कर ले माजी के दौर में और आज में,
उस दौर में अगर किसी की तनख्वाह 500 रुपए थी तो उसी हिसाब से 54 या 58 से चीज़ें लेता था। आज अगर किसी की तनख्वाह 50,000 है तो वो उसी हिसाब से हज़ारों से चीज़ें लेता है। वो चीज़ वो जो किसी दौर में 54 58 से मिलती थी आज वही 1000 2000 1500 3000 तक की मिलती है। इसका मतलब कि इंसान ने, इस खित्ते ने इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, इंसानों की तबाही और बर्बादी के लिए किया। हाँ, चंद 100 लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सरमायाकार हैं, कुछ भी हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है, उनकी ही तरक्की है, उनकी नस्ल की ही तरक्की है। एक बार जिन लोग को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।